नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अजीत यादव आज आप सभी के बीच में आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज की डेट में सिवान के प्रतिष्ठित अखबार, एक जाना माना और सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी चिंतनशील अखबार हिंदी दर्पण के नाम से छपता है और सिवान के शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उस पे केंद्रित होता है और शहर की समस्याओं को उजागर करता है। उसमें मेरा रोड सेफ्टी को लेके एक आर्टिकल छपा था, जिसमें मैंने सिवान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जिक्र किया था और पुलिस प्रशासन की संदिग्ध जो भूमिका है, जो प्रशासन अपने कर्तव्यों को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा है, उसके ऊपर मैंने कटाक्ष किया था और आम जनता से, बुद्धिजीवी वर्ग से, समाज के चिंतनशील जो लोग हैं उन सभी से मैंने निवेदन किया था कि रोड सेफ्टी पे ध्यान दें, सड़क सुरक्षा के ऊपर थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा सिवान, जब भी हम अखबार खोलते हैं या सिवान से संबंधित कोई भी हम समाचार, कोई भी अगर हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें सड़क दुर्घटना की 2-4 घटनाएं फिक्स रहती है कि वो ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। तो मेरा एक आर्टिकल छपा था सामाजिक रोड सुरक्षा को लेके और मुझे इतना अच्छा लगा आप सभी का सपोर्ट देख के कि जैसे ही मैंने उस आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पे रखा, जैसे मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस में लगाया, अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया, तो आप सभी मेरे मित्र, मेरे संबंधी, मेरे जानने वाले, मीडिया के साथी, वकील बंधु और समाज के सभी जागरूक लोगों ने इतने ज़्यादा संख्या में उसको शेयर किया कि आज सिवान के वो हर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हर फेसबुक ग्रुप में हैं और सिवान की जितने प्रबुद्ध लोग हैं, सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, सबके पास वो न्यूज़ आर्टिकल पहुंच चुका है। और मुझे पर्सनल कॉल करके इस बात के लिए बहुत लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि मैंने सिवान जैसे बड़े शहर की और सिवान जैसे लचर ट्रैफिक व्यवस्था वाले शहर में मैंने ट्रैफिक का और रोड एक्सीडेंट के ऊपर जो मैंने फोकस किया है या मैंने आर्टिकल लिखा है, तो लोगों को बहुत पसंद आया है, जिसके लिए लोग मुझे मेरी सराहना कर रहे हैं कि आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया है। तो जितने भी बंधुओं ने मुझे मैसेज करके या कॉल करके मेरी सराहना की है, अब मेरा हिम्मत बढ़ाया, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने तरफ से आप सभी ने इस अपनापन से और जिस जिम्मेदारी से इस आर्टिकल को आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, वो देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छे काम को आप सभी ने बढ़ावा दिया और मुझे इतना हौसला दिया कि मैं आगे इसके बारे में और सोच सकूं और समाज के खास करके सिवान में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको मैं उठा सकूं। एक और धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे सिवान के एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सामाजिक रूप से बहुत ही एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और उनसे मेरा जो संपर्क है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बरसों पुराना है। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ, श्री इनायतुल्लाह उर्फ नन्हे जी, जो कि मीडिया के क्षेत्र से हैं और बहुत ही नेक दिल के और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मतलब वैसा इंसान अभी के समय में होना बहुत ही मुश्किल बात है। मतलब अच्छे लोगों की संख्या सबको पता है कि दिन पर दिन घटती जा रही है, लेकिन नन्हे साहब जैसे लोग हैं जो समाज में समरसता, एकता, भाईचारा और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने पे काम करते हैं। तो नन्हे साहब से मेरा काफ़ी पुराना परिचय है, अखबार में और मीडिया के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट किया। हालांकि जो मैंने एक आर्टिकल उनको भेजा था उसमें कई तरह की जो व्याकरण की अशुद्धियाँ थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक था, लाइनें कहीं की कहीं थी, जो मैं अपने भाव व्यक्त जो मैंने किया था कि सड़क सुरक्षा को लेके सिंसियरली मैं सच में मुझे दुख होता है और मैं काफ़ी दिन से इस पे सोच रहा था कि सड़क सुरक्षा के ऊपर कुछ किया जाए। तो मैं सोचते सोचते कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट में एक आर्टिकल ही लिखा कि मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँ इसके लिए।
तो लिख के तो मैं बहुत दिन से रखा था, लेकिन मैं उसको भेज नहीं पा रहा था कि इसमें ग्रामर की मिस्टेक है और लाइनें इधर उधर है, चीज़ें सीक्वेंस में नहीं है, तो पढ़ने वाला उस मतलब क्या सोचेगा। तो इसी झिझक में मैंने नहीं भेजा, पर फिर मैंने कल कैसे भी हिम्मत करके नन्हे साहब को भेज दिया और मैंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके अखबार में जगह मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आदरणीय नन्हे साहब ने बिना देर किए उस आर्टिकल को अप्रूव्ड किया और बाद में जब वो पेपर में छपा तो मैंने पढ़ा उसको। उसमें इतना मतलब मैंने जो भेजा था उसमें इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, लाइनें कहीं की कहीं थी, जिसको बड़े बेहतरीन तरीके से सजाया है। और हिंदी दर्पण के प्रधान संपादक समरेंद्र कुमार ओझा हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं कि उन्होंने भी अपना योगदान दिया है इसको सजाने में। तो एक और महत्वपूर्ण बात है कि मीडिया की भूमिका, जर्नलिस्ट की भूमिका समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। ये समाज के जागरूक लोग हैं, समाज में अच्छी बुरी जो चीज़ें होती हैं इनकी पैनी नज़र रहती है, और अगर ये पॉजिटिव वे में काम करते हैं, सकारात्मक तरीके से काम करते हैं, तो समाज बहुत जल्दी तरक्की करता है। समाज में होने वाली जो कुरीतियाँ हैं, विकृतियाँ हैं या गलत चीज़ें हैं, उस पर पाबंदी लगती है। तो इसके लिए मैं हिंदी दर्पण के प्रधान संपादक जी को, टीम से जुड़े सभी लोग को, नन्हे साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। साथ ही सिवान की जितनी प्रबुद्ध जनता है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, राजनीति के लोग हों, समाज सेवा के क्षेत्र के लोग हों, अन्य प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों, सभी से विनम्र प्रार्थना है कि यह बहुत दुखद बात है। मैं खुद इस बात को बहुत दिल से महसूस करता हूं कि जब भी लगन का दिन होता है, शादी विवाह का जब समय होता है, जब मैट्रिक और इंटर के पेपर होते हैं, जब घना कोहरा होता है, आप अखबार उठाइए, आप फेसबुक खोलिए, आप न्यूज़ चैनल वाले ग्रुप में जाइए, कहीं ना कहीं आपको दिन में 4-5 जगह गाड़ियों का आपस में टकराना, बाइक और बोलेरो की टक्कर होना, बाइक ट्रैक्टर की टक्कर होना, बाइक की टक्कर होना। और हर दिन आप अगर सदर हॉस्पिटल से अगर कुछ न्यूज़ अगर कलेक्ट कर पाएँ या सोशल मीडिया से अगर आप न्यूज़ कलेक्ट कर पाएँ, तो हर दिन सिवान में 4-5 बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और एक दिन में कम से कम 10-12 लोग की मौत होती है। हमारा सिवान ट्रैफिक व्यवस्था में नंबर 1 है, मतलब लचर व्यवस्था में। यहाँ पे कोई ना तो कहीं पे ट्रैफिक सिग्नल है, ना तो कहीं पे ट्रैफिक के सिपाही हैं, ना तो जो गाड़ी बाइक ट्रैक्टर बोलेरो वगैरह स्कॉर्पियो लोग चला रहे हैं, ना तो वेल ट्रेंड है, ना उनके पास लाइसेंस है, और ना ही समाज उन लोगों पे दबाव बना रहा है कि जो गाड़ी चला रहा है तो वो वेल ट्रेंड हो, उसके पास वैलिड लाइसेंस हो और उसके पास अनुभव हो गाड़ी चलाने का। ऐसे आप देखें, जब बारात जा रही है, एक बिल्कुल अनट्रेंड बोलेरो चलाने वाला ड्राइवर, उस गाड़ी में 10-10 12-12 लोग भरे रहते हैं और उसको बिल्कुल ही गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है। वो कैसे भी गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, जैसे तैसे खींच लेता है, और एक व्यक्ति के, एक अनट्रेंड ड्राइवर के हाथ में 10-15 लोगों की ज़िंदगियां और 10-15 परिवारों का सुरक्षित भविष्य उसके हाथ में रहता है और वो उसके साथ खिलवाड़ होता है। तो समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं, कृपया कम से कम अपने परिवार के बच्चों को संभालें कि अपने परिवार के बच्चों को बिना डीएल के, बिना अच्छे प्रशिक्षण के उनको गाड़ी ना दें और उनको लंबी यात्रा पर जाने के लिए अलाउ ना करें, ताकि शहर में होने वाली दुर्घटनाएं रुक सके। साथ ही प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें, और मैंने इस अपने लेख में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी आलोचना की है, और आलोचना करने का हमारा हक है, क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं पुलिस वाले गाड़ी वाहन चेकिंग के नाम पे गाड़ियों की लाइन लगा देते हैं और 150-200 रुपये ले लेके फिर वो गाड़ियाँ छोड़ देते हैं। मतलब एक नाटक हो गया है कि जब पुलिस वालों को पैसा कम पड़े तब कहीं पे गाड़ी खड़ा करके और मोटरसाइकिल चेक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ अवैध वसूली होती है, वो अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं। तो मैं सिवान के एसपी साहब, ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी और जितने भी थाना प्रभारी लोग हैं, उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी वाहन चेकिंग हो तो सच में वाहन चेकिंग हो, गाड़ियों के पेपर सही से चेक किया जाए, ड्राइवर्स के डीएल चेक किए जाएँ, हमेशा कोशिश की जाए कि नाबालिग बच्चे गाड़ी ना चलाएं, और ऐसा भी देखा जाए कि अगर वो व्यक्ति फिजिकल फिट हो तभी उस गाड़ी को चलाए,
नहीं तो डीएल होने के बाद भी अगर शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और अगर वो बीमार की स्थिति में है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको भारी वाहन चलाने के लिए अलाउ ना किया जाए। तो प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रशासन अपनी भूमिका को समझे और सच में ट्रैफिक नियमों को सुचारू करे और रोड सुरक्षा में अपना योगदान दे, ताकि जो हर दिन 2, 4, 5, 10 खबरें आती रहती है कि यहाँ इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग घायल हुए, तो इस तरीके की दुखद खबरें ना आए। एक बार फिर से मेरे सभी मित्र, मेरे रिश्तेदार, मेरे सोशल मीडिया के साथी, पत्रकार बंधु, वकील मित्र और समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोगों ने हमारे आर्टिकल को पसंद किया। सड़क सुरक्षा के बारे में जो मैंने बातें लिखी हैं उसको आप सभी ने सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दैनिक हिंदी दर्पण अखबार के जितने भी प्रधान संपादक लोग हैं, जितने भी उस मीडिया कर्मी साथी हैं जिन्होंने अपनी भूमिका इसमें निभाई है, सभी को धन्यवाद। और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि जो भी मुद्दे, वास्तविक जो मुद्दे हैं समाज के और ख़ास करके सिवान के, तो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इसको उठाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरा YouTube चैनल अजीत यादव एडवोकेट के नाम से है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने विचार जरूर रखिए कि आपको कौन सा मुद्दा सटीक और सूटेबल लगता है जिस पे वीडियो बनाया जाए, ताकि सिवान में शांति, सुरक्षा और खुशहाली बने रहें। तो आप सभी से सहयोग और आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और सभी को सुखमय भविष्य की, सुखमय जीवन की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद।